आज के इस सेशन में we will try to understand the basic process of resonance, the conditions for resonance and the groups which will act as donors or acceptor. All these concepts we will try to learn under the topic general organic chemistry. So basically we are going to study about resonance structures and how to write the resonance structures. इस टॉपिक में सबसे पहले ये समझेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैंडेटरी क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या मैंडेटरी क्राइटेरिया है जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस होता क्या है. रेजोनेंस इज बेसिकली द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज रेजोनेंस. तो रेजोनेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, डीलोकलाइज होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. तो रेजोनेंस इज नथिंग बट द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. So let us try to understand the conditions for resonance. For example, the very first condition for resonance is the pi bond conjugation, and if a pi bond will be conjugated with the pi bond, then the resonance will be possible. So we can see here this pi bond is conjugated with this pi bond and they are separated with a single bond. So always whenever there will be two pi bond will be separated with a single bond, that will be called as conjugated system, and these type of systems are called as pi conjugation. So pi conjugation is the mandatory criteria for the resonance. So रेजोनेंस होने के लिए ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया कि अगर कहीं भी पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है तो रेजोनेंस होगा. सो इफ अ पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद द पाई बॉन्ड, रेजोनेंस विल बी पॉसिबल. सो वी कैन सी हियर दिस पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद दिस, हेंस रेजोनेंस विल बी हैपनिंग दिस वे. ये वाला डोनेट करेगा, ये वाला एक्सेप्ट करेगा, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है. बट ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, लाइक ये अभी डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो इस बार हमें ऐसा होने से ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा. इस कंपाउंड में टोटल कितने मिल रहे हैं? 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें से सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? इक्विवेलेंट. क्योंकि ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ये दोनों के दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर. वाई? बिकॉज दे लुक सिमिलर. वो सिमिलर दिखने की वजह से उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. सो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स which are having same stability will be termed as equivalent resonance structures. So we can see that this resonance structure 2 and this resonance structure 3 both are similar, hence we can say that they are equivalent resonance structures. So pi conjugation was the first criteria for the resonance to happen. So resonance होगा अगर pi conjugation हो रहा है, first criteria follow कर रहा है. So this is the first condition out of 5 condition. 5 कंडीशन में ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा, बट एडिशनल कंडीशन क्या है वो समझेंगे. सो द सेकंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज, रेजोनेंस होने के लिए सेकंड कंडीशन क्या है? अगर एक पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेटेड होगा तो रेजोनेंस होगा. कॉन्जुगेशन मींस व्हाट? अ पाई बॉन्ड मस्ट बी सेपरेटेड विथ अ पॉजिटिव चार्ज विथ अ गैप ऑफ सिंगल बॉन्ड. मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में गैप क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड का गैप होगा. और अगर ऐसा हो रहा है तो रेजोनेंस होगा. तो यहां पे क्या हो रहा है? ये वाला डोनेट कर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है. सो दिस इज एक्सेप्टर हियर एंड दिस इज डोनर. तो एक डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है. सो यहां पे समझेंगे कि रेजोनेंस में कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है. जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी वजह से वो एक्सेप्टर होगा. तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो डोनर होगा. ये वाला जो कार्बोकेटायन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दिस विल गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड टू परफॉर्म रेजोनेंस. सो इसमें हो क्या रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस बना लिया. अब चार्ज की बात अगर देखें तो इनिशियली इस पे 0 चार्ज था CH2 पे, इनिशियली इस पे प्लस चार्ज था, बाद में इस पे 0 चार्ज हो गया और इस पे प्लस चार्ज आ गया. हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक पॉजिटिव था, यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था, कोई चार्ज नहीं था यहाँ पे, बट रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पे चार्ज 0 हो गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया.
तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखेंगे? सिंपली वी कैन पुट हियर डेल्टा प्लस हियर एंड डेल्टा प्लस हियर, और यहां से तक ब्रोकन बॉन्ड दिखाएंगे दो की, मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑल्टरनेटिवली हम लोग कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा सकते हैं? यहाँ CH2 पे दे सकते हैं प्लस हाफ और यहाँ CH2 पे दे सकते हैं प्लस हाफ। वाई प्लस हाफ? बिकॉज दिस कार्बन इज बियरिंग वन पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। दिस कार्बन इज bearing one positive charge out of two canonical structure और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट चार्ज कितना आएगा? प्लस हाफ। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वन पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, सो यहाँ पे भी आएगा 1/2 प्लस। सो आइदर वी कैन राइट द रेजोनेंस हाइब्रिड लाइक दिस और दिस। नाउ we have to understand that all the resonating structures are hypothetical in nature, or we can say that they are imaginary। इस बात को समझ लेना जरूरी है, because resonance structures are not the real thing, they exist only on the paper, they don't exist in real। we just write those structure to understand the nature of the molecule। actual existence किसका होगा? resonance hybrid का। तो resonance hybrid will be having all the features of the resonance structures, but ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होगा, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, दीज आर द हाइपोथेटिकल। सो दे आर इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, और सिंपली वी कैन से दैट ओनली वी कैन राइट ऑन पेपर, बट एक्चुअल में ऐसा कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता नहीं है। दे आर, वाई दे आर नॉट एग्जिस्टिंग इन रियल? बिकॉज they are rapidly interconvertible into each other। So the fact is resonance structures are rapidly interconvertible into each other so that we cannot separate them। resonance structure को separate करना possible नहीं है because they are interconverting into each other very fast। so the interconversion is happening so fast so that the resolution of resonance structure is not possible by any means of method, by any means of chemical method or physical method। so all the resonance structures are hypothetical। so this was the second criteria for the resonance। अगर एक पाई बॉन्ड एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेटेड होगा तो रेजोनेंस होगा फॉर श्योर। so let's try to understand the third criteria for the resonance। this is the third criteria for the resonance। अगर ऐसा क्राइटेरिया कहीं भी फुलफिल हो रहा है तो वहां पे रेजोनेंस होगा फॉर श्योर। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? अगर एक नेगेटिव चार्ज अगर एक पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस होगा। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पाई बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। ये डोनेट करेगा बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सेप्ट करेगा। कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? इफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होने की वजह से वो डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला डोनेट करेगा। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हियर वी आर यूजिंग टू टर्म्स, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो कार्बोकैटायंस आर usually they are electron deficient because they are having incomplete octet, they are having less electrons compared to that of octet। and in case of carbanions or negative charges they are electron efficient atom or species because they are having excess electrons। so what will happen in case of negative charge? कोई भी ग्रुप अगर निगेटिवली चार्ज है या कोई भी एटम निगेटिवली चार्ज है तो वो डोनेट करना प्रेफर करेगा रादर देन एक्सेप्टिंग इट। तो कोई भी डोनेट करेगा कब? जब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और कभी भी किसी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो इन जनरल वी कैन से दैट कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सो वी कैन सी दैट दिस इज द थर्ड मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर द रेजोनेंस। अगर एक नेगेटिव चार्ज किसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस होगा। दिस इज द थर्ड मैंडेटरी क्राइटेरिया। सो out of 5 mandatory criteria this is one of the 5 mandatory criteria जिसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या बोलता है? नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेटेड है पाई बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस होगा, ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा।
तो दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। पहले निगेटिव था, डोनेट करने के बाद ये न्यूट्रल हो गया। ये पहले से न्यूट्रल था, एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया दूसरे वाले का। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होगा? माइनस हाफ, बिकॉज वन नेगेटिव चार्ज आउट ऑफ टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वन नेगेटिव चार्ज आउट ऑफ टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हेंस माइनस हाफ। अगेन यहां पे चार्ज 0 है, यहां पे चार्ज है -1, सो वी कैन से दैट वन नेगेटिव चार्ज आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, हेंस माइनस हाफ। सो यहां से यहां तक डॉटेड लाइन आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स, डॉटेड का मतलब क्यों होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग डॉटेड लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज द मीनिंग ऑफ डॉटेड लाइन मीन्स देर इज नो सिंगल बॉन्ड, ऑल्सो देर इज नो डबल बॉन्ड। मतलब वहां पे परमानेंटली डबल बॉन्ड भी नहीं है और सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। बिकॉज इस वाले कंपाउंड में देखें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब डबल भी है और सिंगल भी है। यहाँ सिंगल है और यहाँ डबल है, मतलब सिंगल भी है और डबल भी है। मीन्स क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है, फॉर्म कर रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है। सो देयर इज नो परमानेंट डबल बॉन्ड हियर, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू शो दिस विथ डॉटेड लाइन। मीन्स bonds are continuously forming and breaking. Bond formation process and breaking process is continuously happening due to delocalization. That's why we show it by dotted lines. So this was the third condition. अगर ये fulfill होता है तो resonance होगा। Now the next condition is, अगर एक लोन पेयर कॉन्जुगेटेड होता है पाई बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस होगा। लोन पेयर क्या होगा? ऑलवेज डोनर होगा और उस केस में ये पाई बॉन्ड एक्सेप्टर होगा। अगर लोन पेयर है तो वो ऑलवेज डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा। सो इसमें क्या होगा, लोन पेयर और ये वाला पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। ये लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन बना रहा है ये, यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन बना रहा है ये किस तरह का कॉन्जुगेशन है? ये है लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, और इसमें ये डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हेंस द रेजोनेंस विल बी पॉसिबल दिस वे। तो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा माइनस और ये बीच में आएगा डॉटेड लाइन्स। सो दिस वॉज द फोर्थ क्राइटेरिया फॉर द रेजोनेंस। अगर ये फोर्थ क्राइटेरिया कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में फॉलो हो रहा है वहां पे रेजोनेंस होगा फॉर श्योर। द फिफ्थ एंड द लास्ट क्राइटेरिया फॉर द रेजोनेंस इज लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अगर एक लोन पेयर अगर एक पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस होगा। एंड वी नो दैट पॉजिटिव चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट by nature, so they will be acceptor always। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ऑलवेज एक्सेप्ट करेगा। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, सॉरी जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। तो लोन पेयर ऐसा डोनेट कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टर है। तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में गैप क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि इन एनी टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन दे विल बी सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन। लाइक कोई भी कॉन्जुगेशन हो, लाइक पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होगा। इन द सिमिलर मैनर, इफ अ लोन पेयर इज कॉन्जुगेटेड विद द पॉजिटिव चार्ज, देन पॉजिटिव चार्ज विल बी सेपरेटेड विद द लोन पेयर विथ अ सिंगल बॉन्ड। अगर दो सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन आ रहा है तो उसको कॉन्जुगेशन कंसिडर नहीं करेंगे। देयर विल बी सेपरेशन ऑफ ओनली वन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो गया हमारा एक्सेप्टर बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, ये लोन पेयर वाला हो गया डोनर, एंड दिस इज द वे द रेजोनेंस विल हैपन। ये डोनेट करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक्सेप्ट करने के बाद पहले तो पॉजिटिव था, ये न्यूट्रल हो गया, तो पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया और ये न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया। सो इस केस में दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो इस तरीके का होगा। तो डोनेट करने के बाद यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस भी आएगा, बिकॉज दो स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वन पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे +1/2 भी लिख सकते हैं
और यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ 2 स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी +1/2 लिख सकते हैं, और सिंपली वी कैन राइट डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस. सो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग फ्रॉम हियर टू हियर. इधर वाले पार्ट में डॉटेड लाइन नहीं देंगे क्योंकि इधर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है. डीलोकलाइजेशन इज हैपनिंग फ्रॉम हियर टू हियर ओनली, तो इतने रीजन में ही डीलोकलाइजेशन हो रहा है. सो while writing the resonance hybrid we don't have to use the dotted line beyond this. so इतने रीजन में ही डॉटेड लाइन दिखाना है बिकॉज उसके बाहर के रीजन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है. सो दिस वाज द 5th क्राइटेरिया टू परफॉर्म द रेजोनेंस. सो इन 5 क्राइटेरिया में से अगर एक भी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो रेजोनेंस होगा एज पर द रूल्स. So I hope the concepts were very clear, and this is the way we can implement the resonance concepts.